तो युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की कोशिशें मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ज़ेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पुतिन की चाल में अब यूरोप फंस गया है। अब रूस भी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। ऐसे में युद्ध विराम की संभावना लगभग खत्म होती दिख रही है। ऐसे में युद्ध का सबसे खौफनाक चरण अब आरंभ होने वाला है। यूक्रेन सबसे पहले क्रीमिया को वापस पाना चाहता है, इसलिए नेटो ने ब्लूप्रिंट बनाया है और क्रीमिया में जासूसी प्लेन पहुंच रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने सी ड्रोन और स्पेशल यूनिट उतार दी है, जो सेवास्तोपोल से लेकर नोवरोसिस्क तक तबाही मचाने के लिए तैयार है। काला सागर फिर धधक उठा है। इस बार टारगेट पर क्रीमिया है। Что происходит? और हमले यूक्रेन कर रहा है। ओडेसा से ताबड़तोड़ ड्रोन दागे जा रहे हैं। बाल्टिक से लेकर काला सागर तक हालात काफी खौफनाक हो रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक में नेटो ने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जिससे रूस और बेलारूस पर दबाव बनाया जा सके, जिसके जवाब में रूस ज़पाट ड्रिल करने जा रहा है। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बेलारूस में युद्धाभ्यास होगा। इस बीच काला सागर में नेटो ने ब्लूप्रिंट बनाकर रूस को बैकफुट पर ढकेलने की तैयारी की है। और कर्च ब्रिज से गुजर रही ट्रेन पर हमला करके यूक्रेन ने संकेत दे दिए हैं कि अब क्रीमिया को वो हर हाल में वापस लेना चाहता है। दो 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की के लिए नेटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवास्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहां पर रूस ने कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेल्बेक एयरबेस। ये सेवास्तोपोल के पास एक एयरबेस है, जहां रूस के फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा नाइना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात है। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपनी फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे हैं, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए हैं। सी ड्रोन को स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेवास्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। और यूक्रेन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसने फ्यूल लेकर क्रीमिया जा रही ट्रेन पर भी ड्रोन अटैक किया। रूस के रोस्तोव से क्रीमिया रूट से ट्रेन जा रही थी, तभी क्रीमिया के जानकेई रेलवे स्टेशन के पास हमला हुआ। ट्रेन रोस्तोव रिफाइनरी से तेल लेकर क्रीमिया जा रही थी। ट्रेन पर ओडेसा से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था। यह हमला यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने किया था। ड्रोन अटैक से ट्रेन में आग लग गई। हमले में 12 फ्यूल टैंकर जल गए। हमले के दौरान कई विस्फोट हुए।
इस हमले से यूक्रेन ने क्रीमिया की फ्यूल सप्लाई काट दी है। अब यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया के ऑयल डिपो हैं। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन बेहद आक्रामक है। एक तरफ एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बीती रात सेवेस्तोपोल बेस पर हमले किए गए। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें जिस जगह हमला किया गया वो जगह दिख रही है। इसके लिए 10 ड्रोन से हमले किए गए। 5 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। काला सागर में हालात काफी खौफनाक हैं। अब रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी में है, क्योंकि जेलेंस्की के एक बयान ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। जेलेंस्की ने कहा है, मैं पुतिन से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। अगर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि किसी न्यूट्रल जगह पर वार्ता हो सकती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की या ऑस्ट्रिया में से किसी जगह को चुनने का सुझाव दिया है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे। जबकि यूरोपीय देश कह चुके हैं कि शांति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमले रोकने जरूरी है। लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं और ना ही जेलेंस्की, यानी यूरोप बड़े संकट में घिर चुका है। तो रूस के हमलों से घबराकर जेलेंस्की फिर नेटो की शरण में पहुंचे हैं, जिसके बाद नेटो ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। नेटो अब फ्रंट लाइन पर आकर हमला कर सकता है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अवैध किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवेस्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई है। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जिससे नेटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। यूक्रेन ने क्रीमिया के पास तक सी ड्रोन भेज दिए हैं। वो पेट्रोलिंग कर रही रूसी बोट को निशाना बना रहे। ये उसी का वीडियो है जिसमें रूसी बोट को तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन लेजर गाइडेड ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ये सभी हमले ओडेसा से किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि नेटो काला सागर में जासूसी करा रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने P-8A पोसाइडन टोही विमान को जासूसी के लिए भेजा, जिसने सेवेस्तोपोल से नोवरोसिस्क तक उड़ान भरी थी। जो तैयारी काला सागर में यूक्रेन कर रहा है, उससे संकेत मिल रहा है कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि रूस ने भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। अगर युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला जल्द नहीं लिया गया तो काला सागर फिर से धधक सकता है और इस बार काला सागर से उठा बारूदी बवंडर पूरे यूरोप में फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।